आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MQ-9 रीपर के बारे में। MQ-9 रीपर एक आर्म ड्रोन है और रिपोर्ट्स के हिसाब से भारतीय सेनाएं 30 ऐसे ड्रोन्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से खरीदने वाले हैं। इस चीज को लेकर नेगोशिएशन काफी पहले से चल रही है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होने के कारण भारत की तरफ से इस डील को होल्ड कर लिया गया था। और अब जब भारत को समझ में आ रहा है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में भारत को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, तो भारत अब इस डील को लेकर आगे बढ़ रहा है। अगर इस डील की रिपोर्टेड कीमत की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि इसकी टोटल कीमत $3 बिलियन की होने वाली है। यानी कि अगर ये 30 यूनिट्स $3 बिलियन की हैं, तो हर एक यूनिट की कॉस्ट लगभग 100 मिलियन की है। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि ये कॉस्ट केवल इक्विपमेंट की नहीं है, इसमें ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, वेपन सिस्टम, सेंसर्स और साथ ही और भी अलग अलग तरीके की कॉस्ट इन्वॉल्व है, जिसको लेकर डिटेल्स धीरे धीरे पब्लिक डोमेन में आएंगी और इसी वजह से इस समय इनकी प्राइसिंग को लेकर कमेंट करना सही नहीं होगा। अगर दूसरी इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बात करें तो तीनों सेनाओं को लगभग 10-10 यूनिट मिलने वाली हैं, यानी कि ये नंबर फाइनल नहीं है। आने वाले समय में इनका नंबर और ज्यादा ऊपर जाएगा। फिलहाल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, ट्रेनिंग और दूसरी चीजों के ऊपर फोकस करके यहाँ पर इस कैपेबिलिटी को रेज किया जा रहा है। MQ-9 रीपर एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है। माना जा रहा है कि ये ड्रोन नॉर्मली 25,000 फीट की ऊंचाई पर ऑपरेट करता है और इसकी सर्विस सीलिंग 50,000 फीट तक की है। यानी कि ये सिस्टम इतनी ज्यादा ऊंचाई पे उड़ते हुए अगर भारत के अंदर उड़ रहा है तो पड़ोसी देशों के अंदर काफी डीप तक सर्वेलेंस करने में सक्षम है। और क्योंकि ये ड्रोन एक आर्म ड्रोन है, यही ड्रोन टारगेट को आइडेंटिफाई करके उसको न्यूट्रलाइज भी कर सकता है। एक टिपिकल फुल लोड कॉन्फ़िगरेशन में ये ड्रोन लगभग 4 हेलफायर मिसाइल और 2 GBU पेववे बॉम्ब्स कैरी कर सकता है। यानी कि ये ड्रोन एक डिसेंट पंच कैरी करता है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर भारत ये ड्रोन्स खरीद रहा है तो ये चीज इंश्योर करेगा कि इसके साथ में कोई स्ट्रिंग अटैच ना हो, जैसे कि किसके ऊपर इन ड्रोन्स को यूज किया जा सकता है और किसके ऊपर नहीं। और जब आप एक सिस्टम अक्वायर करते हैं जिससे लगे हुए स्ट्रिंग्स को हटाया जाता है तो उसकी कीमत और बढ़ जाती है। वैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन आने वाले कुछ दिनों में भारत आने वाले हैं और माना जा रहा है कि जब वो भारत आएंगे तो इसको लेकर चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। वहीं दूसरी ओर आने वाले कुछ समय में क्वाड लीडर्स मिलने वाले हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। वैसे अभी ये प्रोक्योरमेंट रिक्वेस्ट डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के पास में है और अगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसको क्लियर कर देते हैं तो ये भारत का सबसे पहला ट्राई सर्विसेज प्रोक्योरमेंट होगा। और इसी वजह से ये देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि आगे चलकर इसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, क्योंकि नेवल सिस्टम भारतीय वायुसेना और थल सेना के सिस्टम से थोड़े डिफरेंट होंगे। जहां थल सेना के सिस्टम्स मूविंग टारगेट्स को टारगेट करने के लिए होंगे, वहीं वायुसेना के सिस्टम्स स्टैटिक टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए होंगे। वहीं दूसरी ओर इसको कंपेयर किया जा रहा है रुस्तम 2 से और कहा जा रहा है कि भारत इनडायरेक्टली रुस्तम 2 प्रोग्राम को खत्म कर रहा है। यहाँ पर एक चीज समझना जरूरी है, रुस्तम 2 एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है, वहीं पर MQ-9 रीपर एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है। रुस्तम की तुलना में ये काफी ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता है और ये सिस्टम काफी ज्यादा वजन भी कैरी करता है। अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो MQ-9 रीपर भारत के लिए रफाल का काम करेगा, वहीं रुस्तम LCA तेजस का। ओवरऑल भारतीय सेनाओं को ये दोनों सिस्टम्स चाहिए और इन दोनों की अलग अलग यूटिलिटी है। रुस्तम के क्रैश के बाद में इस सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं और उसके बाद ये काफी ज्यादा डिफरेंट सिस्टम हो चुका है। अगर इस सिस्टम के करंट स्टेटस की बात की जाए तो ये अभी DRDO के साथ में टेस्टिंग में है, यानी कि अभी ये भारतीय सेनाओं को नहीं दिया गया है टेस्टिंग के लिए और माना जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में इसके हाई एल्टीट्यूड ट्रायल्स किए जाएंगे, जिसके बाद इसको यूजर ट्रायल्स के लिए तीनों सेनाओं को दिया जाएगा। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि इस सिस्टम की टेस्टिंग में बहुत ज्यादा समय लग रहा है। यहाँ पर समझना जरूरी है कि क्रैश के बाद जो सिस्टम निकल कर आया है वो पुराने सिस्टम से काफी ज्यादा डिफरेंट है, तो इसकी टेस्टिंग में थोड़ा समय तो लगेगा ही। इसी वजह से मेरे हिसाब से ये रीपर प्रोक्योरमेंट और रुस्तम को साथ में मिलाकर नहीं देखा जाना चाहिए। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं और इनको अलग अलग ही देखा जाना चाहिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।